ओके बच्चा पार्टी अपन मोशन जो चैप्टर है उस पर कुछ सवाल करेंगे एंड दीज विल बी बेसिकली क्वेश्चंस व्हिच आर ऑन अ फाउंडेशन लेवल फॉर आईआईटी एंड नीट। ठीक है ओके अभी देखो एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चंस उठाए गए। ठीक है द स्पीड ऑफ अ moving object is determined to be 0.06 meter per second, the speed equal to kilometer per hour। देखो जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 5/18 से। और जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो बच्चा पार्टी तो ये किससे मल्टीप्लाई करते हो 18/5 से। ठीक है उल्टा तो यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका मीटर पर सेकंड 0.06 इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें किलोमीटर पर आवर में तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 18/5। ठीक है दिस इज गोइंग टू बी इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है अब कर लो भाई साहब यहाँ पे 5 0 0 5 1 5 5 2 तो 12 इंटू 18 कर लीजिए भाई साहब 18 इंटू 12 8 2 16 2 1 2 1 3 8 1 8 1 1 1 so this will be 6 9 10 11 ये हो गया 1 2 1 6। इसको जरा कीजिए। एटीन इंटू 12 कितना हो जाएगा बोलो ये। तो यहाँ पे 1 2 3 0.216। ठीक है 0.216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है क्लियर है। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट।
Speedometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, तो start of the trip में कितना है 2000, तो total distance covered कितना हो गया? What is distance covered बच्चा बाड़ी? Distance covered is how much? Distance covered is 2400 kilometers minus 2000 kilometers. That is how much? 400 kilometers. ठीक है? At the end of the, if the trip took 8 hours, टाइम कितना लगा भाई साहब? 8 hours. Calculate the average speed. तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा भाई साहब? दैट इज इक्वल टू 400 अपॉन 8 किलोमीटर्स पर आवर. तो ये हो गया आपका 50 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, दैट विल बी द एवरेज स्पीड. ठीक है, दिस विल बी 50 किलोमीटर्स पर आवर. A motorcycle drives from A to B with a uniform speed of 36 kilometers per hour. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है. ठीक है, तो एक मोटरसाइकिल भाई साहब जा रहा है कहां से कहां तक? ए से बी तक. ठीक है, इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट. मोटरसाइकिल ड्राइव्स ए टू बी विद a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक विद अ स्पीड ऑफ कितना? 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? ए टू बी ये कितने में जा रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर. बी टू ए ये कितने में आ रहा है भाई साहब? 20 किलोमीटर पर आवर. लेट्स से हमने मान लिया. तो एवरेज स्पीड होता क्या है बच्चा पार्टी? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. है कि नहीं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो लेट्स से ए टू बी का आपका एक्स डिस्टेंस है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स. है कि नहीं? जाने में एक्स, आने में एक्स, तो टोटल डिस्टेंस हो गया. अभी टोटल टाइम, तो लेट्स से T1 मतलब ए से बी, ये पहला टाइम हम निकालते हैं. तो टाइम क्या होता है? देखो, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स अपॉन स्पीड, दैट इज 30. ठीक है, T2 कितना हो जाएगा भाई साहब? एक्स अपॉन 20. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. सो हम टोटल टाइम यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ये होगा T1 प्लस T2. तो ये हो गया आपका कितना? 2x अपॉन x बाई 30 प्लस x बाई 20. तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 2x अपॉन, ठीक है, ये 30 और 20 का भाई साहब कितना हो गया? 60. 30 इंटू 2 ये हो गया 2x. 20 इंटू 3 ये हो गया 3x. ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x इंटू 60 बाई 5x. ठीक है, 5x, x और x कैंसिल हो गया. 5 12 जा 12 2 जा 24. ठीक है, what is his average speed? to 24 kilometers per hour. That would be its average speed. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, this would be the average speed. चलिए, velocity of a body is defined as the rate of change of displacement. It's a vector quantity. It has both magnitude as well as depth. तो velocity का आपका SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है. नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ठीक है, ओके. Uniform velocity, if an object covers equal displacement in equal intervals of time, then its velocity. ये सब अपन कर चुके हैं. ठीक है, okay. Average velocity, under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? Average velocity और average speed कब एक हो जाएंगे? When the body is moving in a straight line. अगर भाई साहब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा होगा. ठीक है, when the body is moving in a straight line, then the average velocity will be equal to average speed. ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के और एग्जाम्पलर के सवाल है. ठीक है, ओके. Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by the swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity. इसको कीजिए जरा फटाफट, क्विक. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सवाल है.
डन। ओके, सो एक 90 मीटर का लॉन्ग पूल है, दिस इज बेसिकली ऑफ 90 meters, ठीक है, एंड इन 90 शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute, मतलब ये गई और ये वापस आई 180 मीटर इन 1 minute फ्रॉम वन एंड एंड बैक अलोंग द सेम। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा इसका? एवरेज स्पीड होगा बच्चा पार्टी, क्या बोलो? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 180 meters अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया? ठीक है, इन 1 minute, 1 minute मतलब आपका कितना हो गया? 60 seconds, ठीक है, 1 minute मतलब 60 seconds, तो ये हो गया 3, so that will be 3 meter per second, 3 meter per second। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, यहां से आपने स्टार्ट किया और यहीं पे आपने एंड किया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू बच्चा पार्टी क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट मींस व्हाट बच्चा पार्टी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड टोटल टाइम इज whatever 60 seconds, so this will be equal to 0। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके चलिए भाई साहब, define non-uniform velocity descriptive। okay, from the given velocity time graph it can be inferred that the object is, क्या हो जाएगा बोलो? velocity time graph दिया हुआ है, in uniform motion, at rest, in non-uniform motion, moving with uniform acceleration। नहीं, रेस्ट क्यों होगा? देखो समझ लो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड है, ये वेलोसिटी है ना, ये टाइम है, तो मतलब 1 सेकंड पे भी इसका 30 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड्स पे भी इसका 30 मीटर पर सेकंड है, 30 सेकंड में भी इसका 30, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इट इज नॉट, सो इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना, when the velocity is not changing with time, the body is not at rest, the body is moving, but it is moving with a constant velocity, इसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time। acceleration का क्या हो जाएगा बोलो? velocity upon time, ठीक है। uniform acceleration, a car accelerating at a steady rate of 3 meter per second square, meaning its velocity increases by 3 meter per second every second, ठीक है। okay, a body is said to have uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time। ये सब तो आपके भाई साहब कर चुके हैं अपन। okay, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of this in 10 minutes, find its acceleration। इसको कीजिए जरा फटाफट। Done। A train starting from a railway station moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 kilometers per hour। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब क्या हो जाएगा? u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो इसको भाई साहब कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? अटेन्स अ स्पीड, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी?
40 किलोमीटर्स पर आवर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू 5/18, ठीक है। 5 8 जा 2 9 जा 18, 2 20 जा 40, तो ये हो गया आपका 100/9, 100/9 मीटर पर सेकेंड। 100/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। और टाइम कितना है आपका भाई साहब, 10 मिनट्स, तो 10 इंटू 60, तो ये हो गया आपका 600 सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो आपका भाई साहब v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, लेकिन इसको इधर कर लिया, तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, 100/9 माइनस यू दैट इज 0 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है आपका भाई साहब, 600, ठीक है। दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 100/9 इंटू ये हो गया 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, चलिए इसको करना है बस फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन मतलब क्या हो जाएगा, u की वैल्यू 0, राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, तो मतलब v की वैल्यू क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल comes down to 4 मीटर पर सेकंड in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. ठीक है, तो केस वन कब, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड, और इसमें टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो इसमें अपन एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है बोलो 6, u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस ए टी, ए की वैल्यू नहीं मालूम, t की वैल्यू है 30, तो यहाँ पे हो गया 30a इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/30, दैट इज हाउ मच 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो अगर आपने डिवाइड किया इसको 0.5 2 10, है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम बात करेंगे केस 2 की, ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस 2। केस 2 में क्या है देखो, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी कम्स टू हाउ मच, आपका u का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो उसने कितना अटेन कर लिया है, 6 मीटर ऑलरेडी अटेन कर लिया है, अभी 6 से वो डाउन जा रहा है 4 में, तो केस 2 में u की वैल्यू कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, क्या ये समझ में आ रहा है। और इस जर्नी में कितना लगा इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, तो t की वैल्यू कितनी है 5, अब कर लो यहाँ पे वही चीज, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 4 is equal to u, that is 6 plus 80, a into t, that is 5, minus 2 is equal to a into 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -2/5, तो ये हो गया आपका कितना -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, समझ में आ रही है। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर हमने रिटार्डेशन लिखा यहाँ पे तो ये प्लस में होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपके दोनों जगह पे आपका एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे था माइनस, अभी यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस, तो एक में एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। So in the first half of the journey, the acceleration is positive, that is 0.2. In the next half of the journey, the acceleration is minus 0.4. एक्सेलरेशन माइनस है, अगर आप एक्सेलरेशन में माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो रिटार्डेशन, अगर आप डी एक्सेलरेशन लिख रहे हैं या रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो वहां पे आप 0.4, क्योंकि इसका मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो अलग से नेगेटिव क्यों जोड़े हम, एक्सेलरेशन अगर लिख रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे, अदरवाइज अगर आप सिर्फ डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए इसको कीजिए भाई साहब फटाफट। इफ अ बस ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टडी डी एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन लिखा है, क्या यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, नहीं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा
-5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जहां पे भी रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन लिखा हुआ है वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन उसका मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब बस ट्रैवलिंग है तो u की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टडी डी एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट? रेस्ट में आपका v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। आपको पूछा यहाँ पे टाइम कितना होगा, तो आप पहला इक्वेशन उठा लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको यहाँ पे v मालूम है, u मालूम है, एक्सेलेरेशन मालूम है, t नहीं मालूम। इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। v की जगह पे डालिए 0, u की जगह पे डालिए 20, ठीक है, a की जगह पे डालिए -5 इंटू टी। ठीक है, तो ये इसको इधर लीजिए तो ये हो गया -20 -5t, ये कैंसिल, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/5, सो देयरफॉर t की वैल्यू हो गई 4 सेकंड्स। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? t की वैल्यू हो गई 4 सेकंड्स। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। An aircraft traveling at 600 kilometers per hour accelerates steadily at 10 kilometer per hour per second। ठीक है, तो पहली बात तो भाई साहब इसको सबको मीटर पर सेकंड में लेकर आओ। ठीक है, एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर, यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 600 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 600 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? 2 9 18, ये हो गया आपका 300, 3 3 9, और ये हो गया 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 500/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया भाई साहब? आपका u। ठीक है, ओके। 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, अभी एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ? 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो पहले तो 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में मूव करो। 10 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कर रहे हैं तो 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड है ना, तो ये पर सेकेंड क्या हो जाएगा? पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा आपका पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया ना? हाँ ठीक है, चलेगा चलो। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई साहब? 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो ये हो गया आपका कितना? 25/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एक। टेकिंग द स्पीड ऑफ द साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड। तो स्पीड ऑफ साउंड ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर? ओके, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है भाई साहब आपका? 1100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 है ना, 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और ये 0, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 26 27, 2750/9। ठीक है, ये हो गया भाई साहब मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। आपसे ये पूछा है कि ये साउंड बैरियर तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है। This is basically the final velocity. So what will be the time taken to reach here? So v is equal to u plus at। v की वैल्यू कितनी है? 2750 अपॉन 9 इज इक्वल टू u, दैट इज 500/3। ठीक है, प्लस a इंटू टी। a की वैल्यू कितनी है? 25/9 इंटू टी। ठीक है, इसको भाई साहब कर लो यहाँ पे 2750/9 माइनस 500/9 इज इक्वल टू 25/9t। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा बोलो? सॉरी 3, तो यहाँ पे हो गया आपका 9, ये हो गया 2750 माइनस 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 25/9t। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 5 2, ये हो गया 25t। समझ में आ रहा है? तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 250/25, that will be how much? 10 seconds. This is the time it will take to reach the sound barrier, 20 seconds. Are we clear on this one, people? ठीक है, ये सब आपके फाउंडेशन लेवल के सवाल हैं भाई साहब। 72 ना।
ठीक है बच्चावाड़ी, थैंक यू सो मच।